नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। एक बार की बात है, बसरा में एक फ़कीर रहते थे। बसरा इराक का एक शहर है जो मोतियों के लिए मशहूर है। फ़कीर से किसी ने आकर कहा कि हमें कोई सीख दीजिए, लेकिन उन्होंने मना किया कि मेरे पास कोई सीख नहीं है। वे सबको सीख देने से मना करते थे, इसलिए उनका बहुत नाम हो गया। एक दिन उस इलाके में एक महान विद्वान आए जो सारे ग्रंथों में निष्णात थे। उन्होंने आकर फ़कीर से कहा, आपको सीख देनी होगी। आप किसी भी ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रख सकते। गुरु ने उन्हें देखकर कहा, मैं तुम्हें सीख नहीं दे सकता। इसलिए नहीं कि मैं तैयार नहीं हूँ, ऐसा इसलिए है कि तुम तैयार नहीं हो। मैं तुम्हें जो सीख दूंगा तुम उसे सीखना नहीं चाहोगे। इस पर विद्वान ने कहा, मैं किसी भी चीज़ के लिए तैयार हूँ। सूफी गुरु भीतर गए और वहाँ से गंदे कपड़े का एक टुकड़ा ले आए। उसे देकर बोले, इसे लंगोट की तरह पहन लो और अपने सारे अच्छे कपड़े उतार दो। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें एक रस्सी और डिब्बा भी दूंगा, उसे अपने गले में पहन लेना। कुछ मीठी गोली भी दूंगा, फिर तुम बाजार की सड़कों पर निकल जाना। सारे लड़के तुम्हें देखकर सताएंगे, पत्थर मारेंगे। जो भी तुम्हें पत्थर मारे उसे तुम मुस्कुराते हुए मीठी गोली देनी है। विद्वान बोला, यह तो बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। अगर मैं ऐसे मूर्खता भरे काम करने लगा तो शहर में मेरा क्या होगा। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम सीखने के लिए तैयार नहीं हो। सबके साथ यही है। आपको अपनी पसंद की सीख चाहिए। आपको ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए जो आपको रूपांतरित कर दें। आप मूर्खतापूर्ण चीज़ें करें। अपने जीवन को थोड़ा ढीला कीजिए, थोड़ा ज़्यादा हंसिए। खुद को अपने इस पास के लोगों के साथ शामिल कीजिए। ऐसे काम कीजिए जो आपको बहुत ज़रूरी नहीं लगते। ऐसे काम मत कीजिए जो बहुत ज़रूरी हों। छोटे छोटे काम कीजिए। आपके लिए सीधे सादे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीवन में बहुत ज़रूरी काम ही करते रहे तो आप जल्दी ही डेड सीरियस हो जाएंगे। अगर आपको लगने लगा है कि आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो छुट्टी लेने का समय आ गया है। छुट्टी का मतलब है हर दिन 24 घंटे में आपको छुट्टी लेनी चाहिए अपनी गंभीरता से। इतनी गंभीरता इसलिए आई है क्योंकि आप खुद को बहुत अहमियत देते हैं। आप खुद को महत्वपूर्ण इंसान मानते हैं। आपको खुद को इस अस्तित्व में एक धूल के कण की तरह महसूस करना है। अगर कल आप गायब भी हो जाएं, तो मुट्ठी भर लोग आपको याद करेंगे। वे भी कुछ दिनों में भूल जाएंगे। कुदरत फूंक मारती है और आप चले जाएंगे। इस दुनिया को कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छे तरीके से होता रहेगा आपके ना होने पर भी। हर इंसान को अपने जीवन में इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारी दुनिया आपके बारे में क्या कहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए कि कल सुबह आपके बिना संसार बहुत मज़े से चलेगा। आप चाहे जो भी हो, अगर आप खुद को लगातार याद दिलाते रहेंगे तो आपके पास गंभीर होने का कोई कारण नहीं होगा। तनाव बहुत से लोगों के जीवन में कड़वाहट ला रहा है। तनाव आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। अगर आप अपने शरीर, अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा को मैनेज करना जानते हैं तो तनाव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनकी जॉब, उनका परिवार, उनके जीवन के हालात, भरे जाने वाले टैक्स तनाव का कारण है। मूल रूप से तनाव का मतलब है कि आप अपने सिस्टम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हर किसी के सामने नए नए हालात आते ही रहते हैं, पर हर इंसान उसे अपने तरीके से मैनेज करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है
कि उनके भीतर उनका सिस्टम कितनी सहजता से चलता है। अगर आप अपने जीवन का विस्तार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर काम करना होगा। दुनिया में सफल होने के लिए आपके पास अपने मन और अपने शरीर की क्षमता को निखारने की योग्यता होनी चाहिए। जो इस विशाल जीवन को संभावना की ओर एक सोपान के रूप में देख रहा हो, उसके लिए कोई असफलता नहीं होती। जो इंसान इस जीवन की साधारण घटनाओं को ही जीवन का लक्ष्य मानता हो, सिर्फ उसके लिए सफलता और असफलता होती है। अगर आपके साथ जो कुछ अच्छा होता है उसे आप अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है उसे भी आप अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। जब अर्थव्यवस्था उछाल पर थी तब हर मूर्ख सफल हो सकता था। अभी कुछ दिनों में मंदी चल रही है, अब सफल होने के लिए कुछ और चाहिए। तो जब अर्थव्यवस्था उछाल पर थी तब आप अपने पास आने वाले पैसे के प्रति थोड़ी अनासक्ति ला सकते थे। अब अर्थव्यवस्था उतार पर है, सारे नल बंद हो गए हैं। यहाँ पहाड़ों में जीवन के लिए ढेर सारा समय है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इसे एक सीढ़ी की तरह देख रहे हैं तब परिस्थिति चाहे जैसी भी हो बहुत सुंदर और काम की होगी। एक बार की बात है, एक किसान था। वह तरह तरह की प्राकृतिक आपदाओं से तंग आ गया था। उसने शिवजी से कहा, इतिहास गवाह है कि आप एक किसान नहीं हैं। आपको नहीं पता कि खेती करना क्या होता है। आप प्रकृति को मेरे हाथों में दे दीजिए। गलत समय पर बारिश होती है, यहाँ सब चीज़ें गलत हो रही हैं। शिवजी ने उसे अधिकार दे दिया। किसान ने अपनी फसल की योजना बनाई। मक्के की फसल, जब ज़रूरत थी पानी बरसा, जब चाहा बारिश रुकती, जब चाहा धूप खिला दी। लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई। उसने सोचा मैंने क्या गलती कर दी। वह फिर से शिवजी के पास गया। वह कई सालों तक उनके आंखें खोलने का इंतज़ार करता रहा, जानना चाहता था गलती कहाँ हुई। शिवजी बोले, मैं देख रहा था, सब कुछ हमारे नियंत्रण में था, इसलिए मैं दखल नहीं देना चाहता था। बारिश अच्छी हुई, धूप अच्छी मिली, हर चीज़ अच्छी थी, लेकिन तुमने हवाओं को चलने से रोक दिया। मैं हमेशा तेज आंधियों को भेजता था जो तुम्हारी फसल को डराती थी। चूँकि पौधे और खतरा महसूस करते थे, वे अपनी जड़ों को मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक ले जाते थे, इसलिए दाने बनते थे। अब तुम्हारे पास मक्के की शानदार फसल तो है, लेकिन मक्का नहीं है। आपके जीवन की अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनाने के लिए। आपके जीवन में सबसे भयंकर घटना हुई, उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जीवन की सारी घटनाएं, हर चीज़ फ़ायदेमंद है। उछाल फ़ायदेमंद है, मंदी तो असल में और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सफलता मिलती है इसलिए नहीं कि आप उसकी इच्छा करते हैं, इसलिए क्योंकि आप उसे कमाते हैं। हर कोई उसकी इच्छा करता है, पर तभी मिलती है तब जब आप उसके काबिल होते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।